जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे रमा एकादशी की पुण्यतिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और साथ में पारण का समय क्या है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि का खास महत्व होता है और रमा एकादशी कार्तिक महीने की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और वही इस बार रमा एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक मास की एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:24 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 28 तारीख को 7:51 तक रहेगी। ऐसे में 27 तारीख को पूरे दिन एकादशी होने के कारण एकादशी का व्रत 27 तारीख को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से शुरू होगा। वहीं राहु काल सुबह 7:54 से 9:18 तक रहेगा, यानी कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य और पूजा नहीं की जाती है, तो इस समय में पूजा और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। बार रमा एकादशी पे बेहद ही खास योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन हरिवास का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस एकादशी को 2 दिन उदया तिथि है तथा यह बहुत ही अच्छा योग है। इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदया काल में ही एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, उसके बाद भगवान श्री हरि का जलाभिषेक करें और पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाकर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है और साथ में रमा एकादशी की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और उसके बाद में आरती करें। ये जानते हैं इसके पारण का समय क्या है, इसके बाद हम कहानी सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इसका पारण अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:35 के बीच में किया जाएगा। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे सभी तरह के पापों और समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं अब रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश कर देती है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय का साथ देने वाला था। उस राज्य की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुष्पदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। अब जब व्रत का दिन समीप आ गया था तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत शोध उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनने ही सोहन को अत्यंत चिंता सताने लगी और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय,
अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आप अवश्य व्रत करेंगे। ऐसा सुनकर सोहन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर सोहन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दक्ष नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोहन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और मणि और जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और सोहन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई सोहन है, उसके निकट गया। सोहन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करके कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और उनकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब कुशल से है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी किसी देव ने देखा होगा न सुना होगा, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब सोहन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। सोहन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः वह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपके प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग की मिला देना तो हमारा महान पुण्य होगा। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ,
आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मेरे रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी कि ब्राह्मण हत्या भी समाप्त हो जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं और सुनते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा और एकादशी की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।